Hello dear students, today we are going to start chapter 9. The name of chapter is Changing Families. Families में changes. Families में changes किस तरह से आते हैं वो हम इस chapter में पढ़ेंगे. ठीक है, so we start the lesson. Here are some pictures of families. यहाँ पर कुछ families की pictures दी गई हैं. These are the families of निम्मी, ज़ेरिन and नाज़ली. ये जो families की picture है ये किस किस की family है? निम्मी की, ज़ेरिन की और नाज़ली की. Let us look at these pictures, talk about what we see and discuss. चलो अब हम इन पिक्चर्स को देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि हमने क्या क्या इन पिक्चर्स में देखा. A new arrival, एक नया आगमन. ठीक है, किसी का नया नया आना. There is great excitement in निम्मी's family. निम्मी के फैमिली में एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी. She has a new baby sister. उसको एक न्यू बेबी सिस्टर हुई थी. ठीक है, हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि निम्मी, उसके फादर और ग्रैंडमदर जो है हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं. जब वो हॉस्पिटल में पहुँचे तो बेड पर उसकी मदर और उसकी बेबी सिस्टर दोनों लेटे हैं. अब हम इन पिक्चर्स में देख रहे हैं कि निम्मी, उसके फादर, उसकी बेबी सिस्टर, निम्मी की मदर, उसके फादर, बेबी सिस्टर और उसकी ग्रैंडमदर अब घर जा रहे हैं. ठीक है, घर पर निम्मी बहुत खुशी से घर से बाहर निकल रही है, अपनी बेबी सिस्टर को गोद में लेने को खुश हो रही है. और जो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है वो उसके अंकल हैं. ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. आप पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और उसके बाद आपको इनके आंसर लिखने हैं. हु वर द मेम्बर्स ऑफ निम्मीज़ फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर. आपको बताना है कि निम्मी की फैमिली में कौन कौन रहता था जब उसकी बेबी सिस्टर नहीं आई थी. तो वहाँ पर कौन कौन रहता था? फादर, मदर, ग्रैंडमदर, अंकल एंड निम्मी. उसकी फैमिली में कौन कौन रहते थे? वो फादर, मदर, ग्रैंडमदर, निम्मी एंड हर अंकल. ओके, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन निम्मीज़ फैमिली नाउ. अब आपको बताना है कि अब निम्मी की फैमिली में कितने लोग रहते हैं. तो वहाँ पर अब कितने लोग रहते हैं? नाउ देयर आर 6 मेम्बर्स इन निम्मीज़ फैमिली. अब निम्मी की फैमिली में वहाँ पर वो 6 मेम्बर्स हैं. लेट अस टॉक. चलो हम कुछ बातें करते हैं. हाउ डू यू थिंक द लाइफ्स ऑफ निम्मीज़ फैमिली मेम्बर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको बताना है कि निम्मी की फैमिली में जब एक न्यू मेम्बर आया है, न्यू बेबी आया है वहाँ पर, तो उसकी फैमिली मेम्बर्स में क्या क्या चेंजेस आए होंगे. आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके आपको वो आंसर्स देने हैं. हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ. अब निम्मी अपना दिन किस तरह से बिताएगी? शी विल स्पेंड हर डे बाय प्लेइंग विद हर न्यू बेबी सिस्टर. ठीक है, अब वो क्या करेगी? अपना दिन किस तरह से बिताएगी? जो उसकी छोटी बेबी सिस्टर है उसके साथ खेल के. वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ. अब उसकी माँ को एक नया काम क्या करना पड़ेगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे टू लुक आफ्टर द न्यू बेबी विल बी द न्यू वर्क फॉर हर मदर नाउ. अब उसकी माँ के लिए एक नया काम क्या है कि जो उसकी न्यू बेबी हुई है उसका ध्यान रखना उसका नया काम है. देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निम्मीज़ फादर, ग्रैंडमदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी. कैन यू टेल हाउ. अब क्या है, जो निम्मी के फादर का, ग्रैंडमदर का और अंकल का डेली वर्क होता था उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे जब वहाँ पर एक न्यू बेबी आ गया है. तो आप बता सकते हैं कैसे. तो वहाँ पर कैसे आया है? निम्मी के फादर को, ग्रैंडमदर को और अंकल को अब क्या करना होगा? उसका ध्यान रखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना होगा. ठीक है, ताकि वो क्या करे, निम्मी की मदर को सपोर्ट कर सके. निम्मी की मदर जब खाना बना रही होगी या फिर अदर वर्क कर रही होगी तो उस टाइम पर उन लोगों को ही उस बेबी को देखना होगा. हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड. क्या आपके घर में या फिर आपके नेबरहुड में कोई छोटा भाई या बहन हुआ है? हाउ डज़ इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम. कैसा लगता है जब कोई नया बेबी घर पर आता है? ठीक है, ये आपके खुद के एक्सपीरियंस है, ये आपको खुद लिखने हैं. हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी. घर पर क्या क्या चेंजेस आते हैं जब एक नया बेबी घर में आता है. फाइंड आउट
ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव, देन राइट। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको फाइंड करने हैं। आपके घर में जो सबसे छोटा बेबी है या फिर आपके रिलेटिव के घर में, उसके बारे में आप फाइंड करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्वेश्चंस हमारे पास, व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, बेबी कब हुआ। इज़ द बेबी अ बॉय और अ गर्ल, जो बेबी है वो बॉय है या फिर गर्ल है। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, आप किस तरह से उससे रिलेटेड हैं, ठीक है, आपका क्या रिलेशन है उस बेबी के साथ। वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, बेबी कहाँ हुआ। हु डज़ द बेबी लुक लाइक, बेबी किसकी तरह दिखता है। वट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर, उसके हेयर्स का क्या कलर है। वट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज़, उसकी आइज़ का क्या कलर है। डज़ द बेबी हैव एनी टीथ, क्या बेबी के कोई टीथ हैं। वट डू वी फीड द बेबी विथ, बेबी को हम क्या खिलाते हैं। वट इज़ द बेबीज़ लेंथ, और बेबी की लेंथ कितनी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको फाइंड करने हैं। हाउ मेनी आवर्स अ डे डज़ द बेबी स्लीप, बेबी एक दिन में कितने घंटों के लिए सोता है। वट डिफरेंट साउंड्स डज़ द बेबी मेक, बेबी किस तरह के अलग अलग साउंड्स निकालता है। हु डज़ द बेबी स्टे विद द मोस्ट ऑफ द टाइम, बेबी ज़्यादातर टाइम किसके साथ बिताता है। स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में उस बेबी का या तो फोटोग्राफ स्टिक करनी है या फिर उसकी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। न्यू प्लेस, अब हम दूसरा पढ़ेंगे, न्यू प्लेस नई जगह। जेरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, जेरिंग के फादर को उसके ऑफिस से एक लेटर मिला। द लेटर सेड दैट ही वॉज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, ठीक है। अब क्या है कि उस लेटर में क्या लिखा था कि उनको प्रमोशन मिला है और अब उनको रहने के लिए किसी और सिटी में जाना होगा। हमें पिक्चर में भी दिख रहा है कि जो बॉस है वो जेरिंग के फादर को एक लेटर दे रहा है और जेरिंग के फादर उस लेटर को लेकर घर में आते हैं और सबको दिखाते हैं। When Zering's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? जेरिंग के फादर ने जब वो लेटर घर में दिखाया होगा तो अलग अलग मेंबर्स ने किस तरह से रिएक्ट किया होगा, क्या उन्होंने फील किया होगा, वो आप बताएंगे। तो उन्होंने कैसा फील किया होगा, सब के सब बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि उनको प्रमोशन मिला है, ठीक है। जो जेरिंग है वो काफ़ी एक्साइटेड हुआ होगा कि अब वो नई जगह पर रहने जाएगा। बट जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे और पेरेंट्स होंगे उनको थोड़ा चिंता हुई होगी कि वो किस तरह से अब नई जगह पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम नई जगह जाते हैं तो न्यू स्कूल, न्यू नेबरहुड, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर अस, ठीक है। अब हम पिक्चर में देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं जाने के लिए, और दूसरी पिक्चर में हम देख रहे हैं कि वो ट्रेन में चले गए। What will change in Zering's family after his father's transfer? अब आप बताएंगे कि जेरिंग के फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए होंगे जब उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। Who from Zering's family will live with his father at the new place? Which school will Zering go to now? Will he have new friends? जेरिंग की फैमिली से अब कौन उसके फादर के साथ रहने जाएगा उस न्यू प्लेस में, तो कौन कौन जाएंगे, जेरिंग की मदर, जेरिंग और उसकी सिस्टर। जेरिंग अब कौन से स्कूल में जाएगा, जेरिंग को क्या है, न्यू स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा न्यू प्लेस में। विल ही हैव फ्रेंड्स नाउ, येस ही विल हैव फ्रेंड्स नाउ, ठीक है। जब नई जगह पे जाते हैं तो नए दोस्त भी बनते हैं। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव्ड टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, क्या आपके फैमिली में भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी मेंबर को कहीं और जाना पड़ा हो वर्क की वजह से। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, आपको इस चेंज के बारे में क्या फ़ील होता है, ये आपने खुद आंसर करने हैं। इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस, क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा है या आपके स्कूल में जो किसी और स्कूल से, किसी और जगह से आपके स्कूल में आया है। इफ़ सो टॉक टू हिम और हर, अगर हाँ तो उससे बात करिए, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछिए जैसे कि वेयर हैज़ शी और ही कम फ्रॉम, वो कौन सी जगह से आए हैं। व्हाट वाज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक,
उसका एक पुराना स्कूल था वो किस तरह का था। What does he or she find different here? उनको इस स्कूल में उस स्कूल से क्या अलग लग रहा है। Does he or she like the change? क्या उसे ये चेंजेस पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनसे पूछने हैं। It's a wedding, ये एक शादी है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हो रही है, एक शादी हो रही है। There is great joy in Nazli's home today. नाज़ली के घर में एक बहुत ही खुशी का माहौल था। हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, जो उसका बड़ा कज़न ब्रदर है उसकी आज शादी है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे नाज़ली बैठी है ब्राइड के बगल में, और अब यहाँ पर इनकी शादी हो गई है, उसे घर पर ला रहे हैं और उसकी काफ़ी केयर कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस टॉक, अब हम इस बारे में कुछ बातें करते हैं। Do you think that there will be any change in Nazli's family after this wedding? What will change? क्या आपको लगता है कि नाज़ली की फैमिली में इस शादी के बाद कुछ चेंजेस आए होंगे? अगर हाँ तो क्या चेंजेस आए होंगे? तो नाज़ली की फैमिली में क्या चेंजेस आए होंगे? वहाँ पर एक न्यू मेंबर ऐड हो गया है। ठीक है, अब उन्हें उनके साथ रहना है। जो न्यू मेंबर है उसे भी उस फैमिली के साथ थोड़ा एडजस्ट करना होगा। Do you think there will be changes in the home from where the new bride has come? What kind of changes? क्या आपको लगता है कि जिस घर से वो ब्राइड आई है उसके घर में भी कुछ चेंजेस आए होंगे? अगर हाँ तो किस तरह के चेंजेस? तो वहाँ पर किस तरह के चेंजेस आए होंगे कि उसके घर वाले उसे मिस करते होंगे। ठीक है, जो वो काम करती थी होगी अब वो किसी और को करना होता होगा, तो इस तरह से वहाँ पर भी कुछ चेंजेस आए होंगे। Talk to your mother and aunts in the family. Ask them about where they lived before they got married. अपनी घर में अपनी मम्मी और अपनी आंट से बात करो और उनसे पूछो कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो पहले कहाँ रहते थे और किसके साथ रहते थे। ठीक है, Who were the members in their families then? उस टाइम पर उनकी फैमिली में कौन कौन रहा करते थे। Has anybody in your family been married recently? Who? क्या आपके घर में किसी की नई नई शादी हुई है? If yes, तो किसकी? Talk to your classmates and write all about what happens during weddings in their families. अपने क्लासमेट से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि जब उनके घर में शादियाँ होती हैं तो उनके फैमिली में क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या वहाँ पर होता है, इस बारे में बात कीजिए। We have some questions. What kind of special food is cooked? किस तरह का स्पेशल फूड वहाँ पर बनाया जाता है? तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं A variety of traditional foods was cooked along with sweets during the wedding. शादी में क्या होता है, कुछ ट्रेडिशनल फूड्स बनते हैं। ठीक है, और उनके साथ में मिठाइयाँ भी बनती हैं। What special clothes do the bride and bridegroom wear? क्या स्पेशल क्लॉथ ब्राइड और ब्राइडग्रूम पहनते हैं? ब्राइड मीन्स दुल्हन और ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं द ब्राइड वोर अ ब्यूटीफुल लहंगा एंड चोली विद दुपट्टा। द ब्राइडग्रूम वोर अ क्लासी शेरवानी एंड पगड़ी। जो ब्राइड है वो ब्यूटीफुल सा लहंगा पहनती है और जो ब्राइडग्रूम होता है वो शेरवानी पहनता है। ये उनके स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं। What kinds of songs and dances are performed at weddings? किस तरह के गाने और डांस वेडिंग में परफॉर्म किए जाते हैं? तो हम इसका आंसर लिखेंगे एट वेडिंग्स ट्रेडिशनल फोक मेलोडी एंड मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड। ठीक है, शादी में क्या है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, मेलोडी सॉन्ग्स, ये सारे सॉन्ग्स लगते हैं और उसमें लोग खूब इंजॉय करते हैं डांस करके। What did you see at the wedding that you attended? आपने कोई शादी अटेंड करी होगी तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, ये आपने लिखना है। ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक। वहाँ की आप कुछ पिक्चर्स अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट। फिर आपके क्लासमेट ने जो पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं उन्हें भी देखिए और फिर उस बारे में बात कीजिए। We saw changes taking place in the families of Nimmi, Zering and Nazli because of different reasons. हमने क्या देखा इस लेसन में कि निम्मी, जेरिंग और नाजली की फैमिली में कुछ चेंजेस आए, वो भी अलग अलग रीजंस से। राइट डाउन द रीजंस फॉर दीज चेंजेस। अब आपको क्या करने हैं, क्या क्या वहाँ पर चेंजेस आए थे और क्या उसके रीज़न थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। इन निम्मीज़ फैमिली,
निम्मी के फैमिली में क्या रीज़न था चेंज का? तो हम यहाँ पे लिखेंगे द चेंज हैपन्ड बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी, दे गॉट अ न्यू फैमिली मेम्बर। वहाँ पर चेंज क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर एक न्यू बेबी का बर्थ हुआ था और उन्हें फैमिली में एक न्यू मेंबर मिल गया था। इन ज़ेरिंग्स फैमिली, ज़ेरिंग के फैमिली में क्यों चेंजेस आए थे? हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ेरिंग्स फादर गॉट अ प्रमोशन एट वर्क एंड हैड टू शिफ्ट टू अ न्यू सिटी। ज़ेरिंग के फैमिली में इसलिए चेंज आया था क्योंकि उसके पापा को प्रमोशन मिला था काम में जहाँ पर वो काम करते थे और अब उनको एक नए शहर में शिफ्ट होने जाना था। इन नाज़लीज़ फैमिली, और नाज़ली के फैमिली में क्यों चेंजेस आए थे? हम यहाँ पे लिखेंगे एज हर एल्डर कज़न ब्रदर गॉट मैरिड, अ न्यू ब्राइड केम टू नाज़लीज़ फैमिली, शी वॉज नाज़लीज़ सिस्टर इन लॉ। नाज़ली के घर में इसलिए चेंजेस आए थे क्योंकि जो उसका एल्डर कज़न ब्रदर है उसकी शादी हुई थी तो उनके घर में नई दुल्हन आई थी और वो नाज़ली की भाभी थी। देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिली। फैमिली में चेंज आने के काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स? क्या आप इनके अलावा कुछ और रीजन्स बता सकते हैं? तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, एक तो लिविंग ऑफ अ फैमिली मेम्बर फॉर हायर एजुकेशन। कोई फैमिली मेम्बर जो है किसी और शहर जाता है अपनी हायर एजुकेशन के लिए। सेकेंड हम लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ अ रिलेटिव हु माइट कम टू लिव विद द फैमिली। हो सकता है किसी रिलेटिव का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो आपके शहर में हुआ है और अब वो आपकी फैमिली के साथ रहने लगा है, तो ये भी क्या एक चेंज है। थर्ड हम लिख सकते हैं डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर। जब किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से भी फैमिली में काफ़ी चेंजेस आते हैं। टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 3 बूढ़े लोगों से बात कीजिए। 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड 1 फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड। एक तो आपकी अपनी फैमिली वाले से, दूसरा आपके फ्रेंड की फैमिली वाले से, थर्ड जो आपके नेबरहुड में कोई फैमिली होगी उनके यहाँ जो ओल्ड पर्सन होगा। आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल। आपको क्या करना है, उनसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं और फिर इस टेबल में फिल करने हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन है सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हेयर। आपको उनसे क्वेश्चन करने हैं कि आपकी फैमिली यहाँ पर कब से रह रही है। अब आगे आंसर लिखेंगे। वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर। आपकी फैमिली यहाँ आने से पहले कहाँ रहा करती थी। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे। आज आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स अगो। आपको पूछना है कि 10 साल पहले उनकी फैमिली में कितने मेम्बर्स रहा करते थे। What were the reasons for the changes in your family in the last 10 years? क्या रीजंस थे कि आपकी फैमिली में कुछ चेंजेस आए होंगे लास्ट 10 ईयर्स में। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस। आपको इन चेंजेस के बारे में आप क्या फील करते हैं। What problems do you face with changes in technology? टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए हैं उनसे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो बताएंगे आपको और फिर आपको यहाँ वो आंसर लिखने हैं। माई फैमिली येस्टरडे टुडे टुमारो। मेरा परिवार, मेरी फैमिली बीते हुए कल में, आज और आने वाले कल में। ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। हैज़ योर फैमिली चेंज्ड टू। हर एक परिवार में अलग अलग रीज़न से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। क्या आपकी फैमिली में भी कोई चेंजेस आए हैं। When your grandmother and grandfather were children like you, was your family just like it is today? जब आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर छोटे थे होंगे, बच्चे थे होंगे, तो क्या आपकी फैमिली उस टाइम भी ऐसी थी होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीतम्मा's फैमिली ट्री विच वी सॉ इन क्लास 3rd? क्या आपको याद है कि सीतम्मा की फैमिली ट्री हमने देखा था क्लास 3rd में। ठीक है, क्या आपको वो याद है। Yes or no? You had also drawn a family tree of your own family. आपने भी अपनी फैमिली का एक फैमिली ट्री बनाया था। Let us again draw the family tree of last year in your notebook. चलो अब हम दोबारा से उस फैमिली ट्री को अपनी नोटबुक में बनाते हैं। Ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were your age.
आप अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से पूछिए कि जब वो आपकी एज में थे तो उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हुआ करते थे। देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिली व्हेन दे वर यंग। फिर आपको क्या करना है, एक फैमिली ट्री बनाना है कि जब वो आपकी एज में थे उस टाइम पे उनकी फैमिली में कौन कौन रहा करते थे। कैन यू सी योर सेल्फ, क्या आप उस फैमिली ट्री में खुद को देख सकते हैं। योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री। क्या उस फैमिली ट्री में क्या आप खुद को देख सकते हैं, अपने भाई बहन, मम्मी पापा, किसी को भी। नो, आप वहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि वो जब आपकी एज में तो आप लोग उस टाइम पर नहीं थे। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, जो आपकी प्रेजेंट फैमिली है उसका फैमिली ट्री अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री। हु आर द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली टुडे, वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। अब आपको उस फैमिली ट्री में खुद को यहाँ देख सकते हैं। हाँ, आप उसमें देख सकते हैं आपकी फैमिली में अब कौन कौन रहा करते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अब कहाँ हैं। ठीक है, आपको उस फैमिली ट्री में वो ड्रॉ करना है और फिर दिखाना है। लेट अस टॉक, अब कुछ बातें करते हैं। कैन यू टेल इन वॉट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर इन देयर चाइल्डहुड इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टुडे। क्या आप बता सकते हैं कि जो आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर का फैमिली ट्री आपने बनाया है वो आपके फैमिली ट्री से किस तरह से अलग है। ठीक है, गोइंग बैक टू स्कूल, चलो अब स्कूल की तरफ वापस जाते हैं। अप टू विच क्लास डू यू वॉन्ट टू स्टडी, आप किस क्लास तक पढ़ना चाहते हैं, ये आपको खुद आंसर करने हैं। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड, आपके पेरेंट्स किस क्लास तक पढ़े हैं। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी, आपकी ग्रैंड मदर को किस क्लास तक पढ़ने का चांस मिला था। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड, आपकी ग्रैंड मदर की शादी किस एज में हो गई थी। हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड, क्या आपने सुना है एक लॉ है हमारी कंट्री में जिसमें क्या है, एज बताई गई है कि गर्ल और बॉय के लिए डिफरेंट एज हैं कि उससे पहले वो शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गर्ल के लिए गवर्नमेंट ने एज फिक्स करी है 18 एंड बॉयज़ के लिए 21, उससे पहले वो शादी नहीं कर सकते हैं। देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है कब, जब तक कि वो 18 साल की भी नहीं होती हैं। मैनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल, कईयों को तो उनमें से क्या करना होता है, अपना स्कूल भी छोड़ देना होता है। देयर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल, कई ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जैसे कि एक लड़की है सुशीला, कहाँ की है वो, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की, जो कि अब दोबारा से स्कूल जाने लगी है। शी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत, उसको कहाँ से हेल्प मिली थी, पंचायत से। द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी नॉट बी मैरिड ऑफ, पंचायत ने कहा था कि जो यंग चिल्ड्रन हैं उनको क्या है, खेलना और पढ़ाई करनी चाहिए, उनकी शादी नहीं करानी चाहिए। A group of people of Andhra Pradesh holds special camp to help married girls to go back to school. एक ग्रुप ऑफ पीपल है आंध्र प्रदेश में जिन्होंने क्या है, एक स्पेशल कैंप स्टार्ट किया है जिसमें वो मैरिड गर्ल्स को स्कूल भेजने में हेल्प करते हैं, जो कि क्या है, जिन लड़कियों की शादी हो गई है लेकिन वो पढ़ना चाहती हैं, तो वो ग्रुप हेल्प करता है उनको। जनगम्मा एंड चिट्टी से, जनगम्मा और चिट्टी कहते हैं, वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट, वो कहते हैं कि हमें पढ़ाई करना पसंद है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, आपके कुछ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं और फिर आंसर लिखने हैं। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, डू दे वांट टू गो बैक टू स्कूल, क्या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जिसने क्या है, स्कूल छोड़ दिया हो और अब वो दोबारा से स्कूल जाना चाहता है। व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज, अगर उन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया है तो वो क्या कर रहे हैं। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली हु, क्या आपके परिवार में किसी की शादी हुई है आजकल में, तो किसकी। व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड द ग्रूम,
जिसकी शादी हुई है तो ब्राइड और ग्रूम की क्या एज है। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वोर, किस तरह की ड्रेस उन्होंने पहनी थी शादी में, ब्राइड ने क्या पहना था और ग्रूम ने क्या पहना था, वो आपने लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ डिशेज़ वर देयर, नेम दैम, और वहाँ पर क्या क्या डिशेज़ बनी थी उनके नाम आपने यहाँ पर फिल करने हैं। तो इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, ठीक है। इस लेसन में हमने देखा कि किस तरह से निम्मी, ज़ैरिंग और नाज़ली की फ़ैमिली में चेंजेस आए थे, उनकी फ़ैमिली में चेंजेस आने के डिफरेंट रीज़न्स थे, और हमने कुछ और एक्स्ट्रा रीज़न्स भी बताए कि किस तरह से हम फैमिली में चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। और हमने इसमें पढ़ा कि कई गर्ल्स को पढ़ने का चांस नहीं मिल पाता है, जबकि गवर्नमेंट ने उनकी एज फिक्स करी है कि उससे पहले वो शादी नहीं करेंगे, फिर भी कई पेरेंट्स लड़कियों की शादी करा देते हैं और उनसे स्कूल जाना बंद करवा देते हैं। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एज फिक्स करी है, तो चाइल्ड मैरिज को हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम कहीं पर वहाँ देखते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।